मुजफ्फरनगर में कांवड़ियों को प्याज और लहसुन वाला खाना परोसने पर हंगामा हो गया। गुस्साए कांवड़ियों ने ढाबे पर तोड़फोड़ कर दी। पुलिस ने कांवड़ियों को समझाकर किसी तरीके से मामले को शांत कराया। मुजफ्फरनगर में एक ढाबे पर लहसुन प्याज वाला खाना परोसे जाने से गुस्साए कांवड़ियों ने जमकर हंगामा किया और ढाबे में तोड़फोड़ कर दी। तस्वीरें नेशनल हाईवे पर बने ताऊ हुक्के वाले ढाबा की, जहां कांवड़ियों ने ढाबे में तोड़फोड़ की। कांवड़ियों का आरोप है कि ढाबा कर्मी ने दाल में प्याज का तड़का लगा दिया, जिस पर कांवड़िए खाना खाते ही भड़क गए और हंगामा करने लगे। इसी दौरान कांवड़ियों ने ढाबे में तोड़फोड़ शुरू कर दी। कांवड़ियों ने कुर्सी, मेज, खिड़की में लगे शीशों को तोड़ दिया। वहीं हंगामा और तोड़फोड़ होते देख मौके से ढाबा कर्मचारी फरार हो गए। मौके पर पुलिस द्वारा तत्काल पहुंचकर मामले को शांत कराया गया, शांति व्यवस्था कायम की गई और इसमें सभी कांवड़ियों से आप लोगों के माध्यम से मेरी ये गुजारिश है कि किसी भी कंफ्यूजन की स्थिति में अगर कहीं कोई बात होती है तो कानून को अपने हाथ में ना लें, प्रशासन को अवगत कराएं। हंगामे की खबर मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने ढाबा बंद करवाया और समझा बुझाकर कांवड़ियों को शांत करवाया। केदारनाथ पैदल मार्ग पर बड़ा हादसा हो गया। यहां एक चट्टान टूटने से 3 लोगों की दबकर मौत हो गई। 8 लोग घायल हो गए हैं, जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। केदारनाथ पैदल मार्ग पर चट्टान टूटने से दर्दनाक हादसा हो गया। इस हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई और 8 लोग घायल हो गए। यह हादसा चीड़वासा हेलीपैड के पास हुआ। मरने वाले और सभी घायल लोग महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। हादसे की जानकारी मिलने पर तुरंत SDRF मौके पर पहुंची और घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहाँ उनका इलाज चल रहा है। वहीं उत्तरकाशी के बिशनपुर इलाके में लैंडस्लाइड हुई। सड़क पर मलबा आ जाने की वजह से गंगोत्री नेशनल हाईवे बंद हो गया। सड़क के दोनों ओर सैकड़ों यात्री और गाड़ियां फंस गईं। सड़क पर गिरे मलबे को हटाने का काम चल रहा है। जल्द से जल्द सड़क खोलने के लिए BRO टीम को तैनात किया गया। मलबा हटाने के लिए JCB की मदद ली जा रही है। पहाड़ों पर मानसून की बारिश आफत बनती जा रही है। कहीं लैंडस्लाइड तो कहीं मलबा गिरने का खतरा बना हुआ है। इसी वजह से प्रशासन की ओर से पहाड़ों पर यात्रा करने वाले यात्रियों को सावधानी रखने की सलाह दी गई है। सावन के महीने में सरकारी आदेश से नाराज मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड अब कुछ और बातों को लेकर भी आपत्ति दर्ज करा रहा है। बोर्ड की नई नाराजगी मदरसे में हो रही सरस्वती वंदना को लेकर है। सरकार से ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड न जाने कितनी बातों को लेकर आपत्ति जताता है और उसकी ये लिस्ट दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। आपत्तियों की लिस्ट में एक नया विवाद शामिल हुआ है। बोर्ड का आरोप है कि मदरसे के संचालकों पर तरह तरह के दबाव बनाए जा रहे हैं और नहीं मानने पर कार्रवाई की धमकी दी जा रही है। मध्य प्रदेश में मदरसों में सरस्वती वंदना कराई जा रही है, जो संविधान के अनुच्छेद 30(1) का उल्लंघन है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का कहना है कि सरकारी निर्देशों के जरिए किए जा रहे ये बदलाव उनके निजी अधिकारों पर हमला है। उन्होंने कहा कि इसके खिलाफ प्रदर्शन किया जाएगा। AIMPLB का कहना है कि वो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश समेत अन्य राज्यों में अलग अलग तरीके से मदरसों की पहचान को खत्म किए जाने और नुकसान पहुंचाने की कोशिश हो रही है। बोर्ड ने नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स की ओर से मदरसों के बारे में राज्य सरकार को दिए निर्देश को भी गैर कानूनी बताया है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मुताबिक चीफ सेक्रेटरी की कार्रवाई से लाखों बच्चों का शैक्षणिक नुकसान होगा और उन पर मानसिक और मनोवैज्ञानिक दबाव बढ़ेगा। इजराइल हमास युद्ध के बीच पहली बार इजराइल ने यमन पर हमला किया है। इजराइल ने यमन में हुती विद्रोहियों के ठिकानों पर बमबारी की है। इजराइल ने यमन पर अब तक का सबसे बड़ा हमला किया है। इजराइल ने लड़ाकू विमानों के जरिए हूती पर बड़ी एयर स्ट्राइक की। यमन के तेल डिपो और पावर प्लांट को भी निशाना बनाया गया है। हमला इतना भयानक था कि कई किलोमीटर दूर तक आग की लपटें दिखाई दे रही थी। इजरायली सेना ने हूती विद्रोहियों के गढ़ में तेल डिपो और पावर प्लांट को निशाना बनाया। इजराइल का हमला तेल अवीव पर हुए ड्रोन अटैक का जवाब था। वहीं नेतन्याहू ने हमले के बाद साफ कहा है कि जहां अटैक किया गया वो ईरान से हूती को मिलने वाले हथियारों का एंट्री पॉइंट था। इजराइल ने पहली बार हूती विद्रोहियों पर सीधा हमला किया। पिछले कुछ महीनों में उस पर हूती विद्रोहियों ने सैकड़ों मिसाइलें बरसाई और ड्रोन से हमले किए, जिसके बाद अब इस लड़ाई के और भीषण होने का डर पूरी दुनिया को सता रहा है। देश भर में मानसून आफत बनकर बरस रहा है।
यूपी के बिजनौर में तेज बारिश के बाद सड़कें तालाब बन गई हैं। मुरादाबाद में भी पूरा इलाका पानी में डूबा हुआ नजर आ रहा है। हर तरफ सैलाब का कब्जा, सड़कों पर पानी ही पानी। तस्वीरें यूपी के बिजनौर की हैं, जहां मूसलाधार बारिश से हालात बेहद खराब हैं। जोरदार बारिश के बाद निचले इलाकों में बाढ़ जैसे हालात हैं। कैसे बारिश के पानी में सब कुछ जलमग्न सा नजर आ रहा है। यहाँ कुछ लोग अपनी जान जोखिम में डालते नजर आए। वहीं मुरादाबाद की तस्वीरों को देखिए, जहां बारिश के बाद क्या गलियां और क्या सड़कें, सब कुछ पानी में पूरी तरीके से डूबी हुई नजर आ रही हैं। सड़कें पानी से लबालब भरी हुई हैं। लोग भारी मुसीबतों का सामना करते हुए काम पर जाने को मजबूर हैं। एमपी के सीहोर में तेज बारिश लोगों के लिए आफत बनकर आई। जोरदार बारिश के बाद नदी और नाले उफान पर चल रहे हैं। यहाँ रिहायशी इलाकों तक बारिश का पानी पहुंच गया है। इन तस्वीरों को देखिए, बारिश का पानी घरों के अंदर तक पहुंच गया है। भारी बारिश से जनजीवन बुरी तरीके से प्रभावित हुआ है। Z News.